स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का क्वेश्चन पैटी कैश बुक के चैप्टर से ईयर 2006 सॉल्व कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन है हमारा ज़ीशान ट्रेडर्स। और इससे पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने पैटी कैश बुक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी जो हमारे चैनल MS टीचर्स पर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपने देख ली होगी। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें जिसमें मैंने पैटी कैश बुक हम क्यों बनाते हैं और इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है पैटी कैश बुक में एंट्रीज को, और उसके बाद उसकी रिप्लेनिशमेंट। ठीक है ना। तो ये सारी बातें मैंने उसमें बताई थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैटी कैश फंड, एक्सपेंडिचर्स, हाउ दे आर रिकॉर्डेड, एंड फाइनली द रिप्लेनिशमेंट, यानी एंट्रीज से रिलेटेड भी मैंने बात की थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। शुरू कर देते हैं अपना सवाल। यहाँ पर हमें कहा जा रहा है हमसे कि गिवन ज़ीशान ट्रेडर्स एस्टैब्लिश पैटी कैश फंड Impress system by issuing a check of rupees 1800 on January 1st 2006। यानी जो जीशान ट्रेडर्स का पैटी कैशियर है उसने हेड अकाउंटेंट से या चीफ अकाउंटेंट से 1800 रुपये लिए हैं पैटी कैश बुक मेंटेन करने के लिए। और अब इस 1800 रुपये में से ही जीशान ट्रेडर्स के पैटी कैशियर को पूरे के पूरे जो पैटी कैश एक्सपेंसेस हैं वो थ्रू आउट द मंथ जो है वो करने होंगे एक्सपेंसेस। और उन्हीं एक्सपेंसेस की जो पेमेंट्स हैं जो उसने की हैं उनका रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, जिसके बारे में हमसे कहा जाता है कि द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड ड्यूरिंग द मंथ फ्रॉम द फंड। और जनवरी 2 पेड फॉर द बस फेयर, जनवरी 3 पेड फॉर एंटरटेनमेंट, एंड सो ऑन। जनवरी 30 तक जो है वो हमें 30 जनवरी तक जो है वो हमें 2006 यहाँ पर एंट्रीज दी गई हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर एन एनालिटिकल पैटी कैश बुक अंडर इम्प्रेस सिस्टम, balance the petty cash book on January 31st 2006, pass journal entries for establishment of petty cash fund, for expenditure of the petty cash fund, and for replenishment of the petty cash fund। तो इम्प्रेस सिस्टम यकीनन यही है कि हेड अकाउंटेंट हमें डिसाइडेड पैसे बिटवीन द पेटी कैशियर एंड हेड अकाउंटेंट, जो डिसाइडेड पैसे होते हैं महीने में इस्तेमाल करने के लिए, छोटे मोटे खर्चे करने के लिए, तो वो पैसे हमें दे देता है। फिर उसी पैसों में से हम खर्चे किया करते हैं, पैटी एक्सपेंसेस किया करते हैं। और फिर फाइनली जो पैसा बच जाता है वो हमारे पास एंडिंग बैलेंस होता है। और जितना खर्चा हुआ होता है हमसे ड्यूरिंग द मंथ द पैटी एक्सपेंसेस, उनका रिकॉर्ड जाकर हेड अकाउंटेंट को दिखाते हैं। और फिर जो सारे खर्चे हमने किए होते हैं जब वो उनसे मुतमईन हो जाता है तो जितने पैसे खर्च किए होते हैं वो पैसे हमें वो दोबारा से दे देता है। और बचे हुए पैसों में जब हम उन पैसों को शामिल कर लेते हैं तो फिर तयशुदा अमाउंट के बराबर ही हमारे पास पैसे आ जाते हैं। और फिर अगले महीने हम रेडी हो जाते हैं पैटी एक्सपेंसेस करने के लिए। तो ऑल टुगेदर ये इम्प्रेस सिस्टम कहलाता है। आइए जल्दी से इसका क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ फॉर्मेट जो है वो बना रखा है। ये फॉर्मेट जो है वो पेपर में आप बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे। हेडिंग आएगी ज़ीशान ट्रेडर्स पैटी कैश बुक। ठीक है सर, पैटी कैश बुक। और पैटी कैश बुक के बाद जो है वो ज़्यादा जिस मंथ की पैटी कैश बुक बन रही है वो, और उसके बाद अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर और टोटल, वाउचर नंबर और टोटल। और ये हमारा जनरली जो है वो हर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट होगा, यही पैटर्न होगा। ठीक है ना। और इसके बाद जो है हम क्वेश्चन में एंट्रीज को 1 बाय 1 रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, तो मैं यहाँ पर एंट्री रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास एंट्री आ रही है वो है ज़ीशान ट्रेडर्स एस्टैब्लिश पैटी कैश फंड इम्प्रेस सिस्टम बाय इशूइंग अ चेक ऑफ रुपीज़ 1800 ऑन जनवरी 1st 2006। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, ज़ाहिर है इससे जो है वो पैटी कैश बुक शुरू करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ में हमसे कहा गया था कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड, यानी पैटी कैश फंड जितने से 1800 से एस्टैब्लिश किया गया इसकी एंट्री बनानी है। फिर जितने थ्रू आउट द मंथ हमने एक्सपेंसेस किए उसकी एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और फाइनली जो है वो रिप्लेनिशमेंट करनी है पैटी कैश फंड की। ठीक है ना, यानी खर्चा होने के बाद जो पैसे हमारे पास बच जाएंगे उसमें खर्च हुए पैसों को शामिल किस तरह किया जाता है वो भी रिकॉर्ड करके दिखाएंगे हम। ठीक है, तो प्रॉपर पैटी कैश बुक जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जितने पैसे हमने रिसीव किए हैं, जिस तरह यहाँ पर हमने रिसीव किए हैं 1800 रुपीज़, तो वो पैसे आ जाएंगे। और सर हेड कैशियर ने 2006 जनवरी 1st को ये पैसे पैटी कैशियर को दिए हैं। तो सर ये बात हम यहाँ मेंशन कर देंगे।
उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये पैसे हमें क्यों मिल रहे हैं सर? ये पैटी कैश फंड स्टैब्लिश करने के लिए मिले हैं सर पैसे हमें। ठीक है, अब इस अमाउंट में से, इस टोटल 1800 में से खर्चे होंगे, तो जाहिर है इस अमाउंट में से चूंकि खर्चे होने वो सारे के सारे यहाँ पर टोटल के कॉलम में आया करेंगे कि आउट ऑफ 1800 हमने खर्चे कितने किए। ठीक है, ये कभी भी टोटल के कॉलम में नहीं जाएगा क्योंकि ये तो खुद एक ग्रैंड फिगर है, एक टोटल फिगर है कि आउट ऑफ दैट फिगर हमने एंट्रीज 1 बाय 1 जो है वो रिकॉर्ड करनी है फॉर द पेमेंट ऑफ द पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो पहली एंट्री जो थी हमारे पास वो यहाँ पर है, पेड फॉर द बस फेयर ₹12। तो जनवरी 2006 को बस का किराया जो है हमने दिया है, जाहिर हमारा कन्वेंस है और कन्वेंस के पैसे हमने दिए हैं ₹12। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा जनवरी 2, ठीक है ना। और जनवरी 2 को हमने क्या किया सर? पेड फॉर बस फेयर। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा कि जी बस का किराया हमने दिया है और वो है ₹12। सर एक कॉलम तो टोटल का बनेगा और एक कॉलम उस रेलिवेंट काम का बनेगा जिस काम के लिए पैसे दिए गए। सर कन्वेंस के पैसे और 1800 रुपये में से ₹12 हमें देने पड़ गए कन्वेंस के लिए, तो एक कॉलम हम बनाएंगे। हम कहेंगे टोटल 1800 में से 1200 रुपये गए, ₹12 गए सॉरी हमारे पास, ₹12 हमारे पास से गए और वो ₹12 बस फेयर के गए, बस के किराए के गए और बस का किराया मेरा कन्वेंस होता है सर। ठीक है, तो ये यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। इसके बाद हम जाएंगे अगली एंट्री की तरफ। अगली एंट्री हमारे पास पेड फॉर एंटरटेनमेंट ₹75। अब तयशुदा 1800 रुपये में से जनवरी 3 को, 3 जनवरी को हमने पेमेंट की है एंटरटेनमेंट के लिए। एंटरटेनमेंट यकीनन सर चाय मंगवा लेना सर, बिस्किट मंगा लेना, ठीक है ना, रिफ्रेशमेंट फॉर द गेस्ट्स। तो दिस इज पेमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट इन फैक्ट, ठीक है। और इसके जो पैसे हैं वो है ₹75, ठीक है सर। और सर जाहिर है एंटरटेनमेंट का एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब आप भी क्वेश्चन कर रहे होंगे तो एंटरटेनमेंट का ऑब्वियस एक नया कॉलम आपको बनाना होगा। कोई चीज़ जो कि पिछले कॉलम से रिलेट करती होगी वो तो अपने ही कॉलम में चली जाएगी, अदरवाइज एक न्यू कॉलम हमें फिर बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो एज सच किसी हेड में शो नहीं हो रहे होते, तो फिर हम उसको मिसलेनियस में रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, यहाँ पर वाउचर का कॉलम मैं इसलिए खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में कोई वाउचर नंबर गिवन नहीं है हर एंट्री के अगेंस्ट। अगर वाउचर नंबर गिवन होते तो हम वाउचर नंबर जैसे वाउचर नंबर 1, वाउचर नंबर 2 वाज इशूड फॉर ट्रांसपोर्टेशन, वाउचर नंबर 3 वाज इशूड फॉर रिक्शा फेयर, इस तरह से हम ले लेते। तो वाउचर 1 2 3 करके यहाँ पे आता। बताया नहीं गया सवाल में, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है उसके हवाले से, तो फिर उसको खाली भी छोड़ सकते हो आप, कोई ऐसा कोई इसमें इशू नहीं है। चाहें तो आप खुद से 1 2 3 4 5 करके लिखते हैं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब हम आते हैं एंट्री नंबर जनवरी 4 की एंट्री यानी एंट्री नंबर 4 पर। पेड फॉर रिक्शा फेयर ₹50, ठीक है सर। रक्शे का किराया भरा हमने और रक्शे का जो किराया भरा है वो है ₹50। और सर टोटल में से ₹50 तो कम होंगे और जाहिर है सर ये कोई हमारा एम्प्लॉई या हम खुद अगर एक जगह से दूसरी जगह कहीं जा रहे हैं तो ये कन्वेंस है, यहाँ पर कन्वेंस के कॉलम में भी आ गया। इसके बाद हम आगे चले आते हैं जल्दी से। सर पेड फॉर पोस्टेज स्टैंप्स, जनवरी 6 2006 को पोस्टेज स्टैंप्स के नाम पर पैसे दिए हैं ₹45, ठीक है सर। पोस्टेज एंड टेलीग्राम का हम कॉलम बना सकते हैं, एक न्यू कॉलम, ठीक है ना। टेलीग्राम की भी पेमेंट आ सकती है हमारे पास, तो वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में जाया करेगी, ठीक। अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर पेड फॉर पोस्टेज लिखा हुआ है, पोस्टेज का मतलब आपको आई होप पता ही होगा, उसका आइडिया आपको होगा ही सर। मैं भी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पोस्टेज होती क्या है सर? पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह कुरियर पोस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो जब हम कुरियर पोस्ट कर रहे होते हैं तो जाहिर है इसका मतलब ये है कि मैंने एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ पोस्ट करने के लिए स्टैम्प्स भी लगवाने होंगे। तो जब मैं स्टैम्प लगवाता हूँ तो उस स्टैम्प को लगवाने के चार्जेस होते हैं, तो वो कह रहा है कि वो पेड फॉर द पोस्टेज स्टैम्प। इसकी जनवरी 6 की एंट्री है। जनवरी 6 इनफैक्ट जनवरी 6 पे मैं जाकर के रिकॉर्ड कर दूंगा, ठीक है ना। जनवरी 6 पेड फॉर
पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है, और पोस्टेज स्टैम्प के लिए हमने कितने पैसे दिए, 45 रुपये। तो वो 45 रुपये सर एक कॉलम बना देंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ठीक है। और सर पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में हम ये वाले पैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो सर ये एक तरह से अगर कोई टेलीग्राम कर रहे होंगे हम, तो उसकी भी एंट्री हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। और इसके जो पैसे थे वो थे 45 रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। नेक्स्ट एंट्री है पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ₹100। सर ट्रांसपोर्टेशन इज ऑफ द गुड्स, ठीक है ना, जो माल, गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, गुड्स की हो रही होती है, माल की हो रही होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैरेज करके, ठीक है ना, कैरियर में डाल के, कैरेज में डाल के, ठीक है, पीछे जो पूरा एक सेटअप बना होता है ट्रक्स के पीछे, ठीक है, कंटेनर्स के पीछे, तो वो ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स, ठीक है ना, उसका पर्पस यही होता है कि वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। उसके जो पैसे दे रहे होते हैं वो ज़ाहिर है वो अलग से एक हमें कॉलम बनाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन या कार्टेज। कार्टेज इज अ सिनोनियम यू कैन से फॉर ट्रांसपोर्टेशन, तो मैं कार्टेज के नाम से यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप चाहें तो आप ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं उसमें कॉलम को, ठीक है ना, तो वो आपकी अपने ऊपर है, वरना इसका एक अप्रोप्रिएट वर्ड मैंने यूज़ किया कार्टेज, ठीक है जी। तो फ्रेट इन भी आ सकता है कभी कभार, कार्टेज कैरियज इन भी आ सकता है, तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो इट्स पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन और उसकी अमाउंट है जनवरी 8 को हमारे पास 100 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने इसको कार्टेज के कॉलम में लिख दिया। अब मैं आ जाता हूँ अगली एंट्री की तरफ, जनवरी 10। तो 10 जनवरी को हमसे कहा जाता है पेड फॉर टेलीग्राम ₹40। टेलीग्राम सर ज़ाहिर है कुरियर करना, पोस्ट करना, टेलीग्राम करना, तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में वो आएगा, ठीक है। हमारे पास जैसे ये आया है बिल्कुल इसी तरह से ये भी आ जाएगा यहाँ पर 10 जनवरी। पेड फॉर टेलीग्राम, टेलीग्राम के लिए सर हमने 1800 रुपये में से 40 रुपये दिए, तो 40 रुपये यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे और ये आएगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। सिमिलरली इसी तरह 1 बाय 1 एंट्रीज बनाते जाएंगे कि जी पेटी कैशियर ने 1800 रुपये में से जो है वो जो खर्चे किए हैं वो 1 बाय 1 इन चीज़ों के लिए किए हैं और उनको उनके रेलिवेंट कॉलम्स में लिखेंगे। सर रेलिवेंट कॉलम्स में लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि जी बस के किराए के, रिक्शों के किराए के, टैक्सी के किराए के, कन्वेंस के पैसे मंथ एंड पे कितने खर्च हुए, एंटरटेनमेंट के पैसे मंथ एंड पे कितने खर्च हुए, पोस्टेज एंड टेलीग्राम के, ट्रांसपोर्टेशन के, एंड व्हाट्सोएवर जो भी हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो वो सबके अपने अपने अलग से हमारे पास अगर हेड बने हुए होंगे तो उनके पैसे अलग से रिकॉर्ड हो सकेंगे। जैसे स्टेशनरी के जो पैसे यहाँ पे अगली एंट्री आ रही है जनवरी 12, पेड फॉर पेपर, इंक एटसेट्रा। सर ये स्टेशनरी आइटम है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ठीक है जी, स्केल, ठीक, तो ये सब का सब जो है वो, रबर स्टैम्प, ठीक है ना, तो ये सब का सब जो है वो हमारे पास सारा का सारा स्टेशनरी आइटम है, इसको एक अलग से कॉलम में होना चाहिए, ठीक। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पेड फॉर पेपर, इंक एटसेट्रा, और इसकी जो पोस्ट है वो यहाँ हम कर देंगे 90 रुपीज़ की, और सर हम वहाँ जाकर एक नया हेड जो है वो मेंशन करेंगे स्टेशनरी। सर स्टेशनरी के कॉलम में हमारे पास 90 रुपीज़ चले आएंगे, ठीक है। अच्छा जनवरी 12 के बाद हमारे पास जो अगली एंट्री है वो है इनफैक्ट जनवरी 15 की, और वो कह रहा है पेड फॉर द रिपेयर ऑफ द टाइपराइटर। अब सर रिपेयर तो छोटे मोटे खर्चों में अगर चेक आता है, लेकिन ये रिपेयर का अलग से हम कॉलम नहीं बनाते। हम रिपेयर टाइपराइटर का भी रिपेयर हो सकता है, कभी जो है वो ऑयल फिल्टर चेंज कर सकते हैं हम रिक्शा का, ठीक है ना, कभी जो है वो हमारी गाड़ी का जो है वो एयर फिल्टर चेंज हो सकता है कंपनी की कार का, तो इस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, छोटे मोटे चालान हो सकता है ड्राइवर का, तो इसके जो खर्चे हैं वो सारे के सारे मिसलेनियस एक्सपेंस में आएंगे, ठीक है ना। तो एक हेड या एक कॉलम अगर मैं कहूँ कि मैं मिसलेनियस
एक्सपेंस का बना रहा हूँ और उसमें मैं सारे जितने छोटे मोटे खर्चे हैं जिनके मुझे रेलिवेंट कॉलम्स बनाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है वहाँ पर रिकॉर्ड होंगे। तो ये जो 15 जनवरी का जो है रिकॉर्ड जो कि हमारे पास है, पेड फॉर द रिपेयर ऑफ टाइपराइटर, ये वहाँ आ जाएगा। ठीक है सर, इसकी जो पेमेंट है वो है 120 रुपीज़ एज मैंशन इन द क्वेश्चन, और ये 120 रुपीज़ हमारे पास मिसलेनियस के कॉलम में चले गए। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम यहाँ पर सर अगली एंट्री की तरफ मूव कर जाएंगे और अगली एंट्री में हमसे कहा जा रहा है कि सर पेड फॉर एंटरटेनमेंट ₹80 इनफैक्ट। ठीक है ना, ये 17 जनवरी को दोबारा से एंटरटेनमेंट, ज़ाहिर है एंटरटेनमेंट तो ऑफिस में कभी ना कभी हमारे गेस्ट को डेली बेसिस पर एंटरटेन करना ही पड़ता है हमें। तो सर उसी हवाले से 17 जनवरी को अगेन एंटरटेनमेंट के नाम पर पैसे देने पड़ गए और गेस्ट को एंटरटेन यकीनन किया होगा ऑफिस में, तो उसके जो पैसे देने पड़े तो सर उसका रेलिवेंट कॉलम ऑलरेडी मौजूद है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ₹80 एक दफ़ा टोटल के कॉलम से गए, यानी 1800 में से 80 रुपये ये चले जाएंगे और एक दफ़ा एंटरटेनमेंट के अपने रेलिवेंट कॉलम में लिख देंगे ताकि मंथ एंड पे पता लगे कि एंटरटेनमेंट के नाम पे कितने पैसे दिए। ठीक है ना। सर अब हम चलते हैं अगली एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेड फॉर, अगली एंट्री में हमें बताया जा रहा है पेड फॉर रबर स्टैम्प। सर ऑफिस में स्टैम्प्स रिक्वायर्ड होती हैं, स्टेपलर पिन्स रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है सर, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टेशनरी आइटम है। तो 20 जनवरी को इनफैक्ट मेरे पास ये आ रहा है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा पेड फॉर रबर स्टैम्प, और रबर स्टैम्प के जो पैसे हैं वो हैं सर क्वेश्चन में आई गेस 80 रुपीज़ थे। जी हाँ, 50 रुपीज़ थे इनफैक्ट, 80 रुपीज़ वॉज फॉर एंटरटेनमेंट, तो ये 50 रुपीज़ थे। मैं 50 रुपीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ। और सर एंड ये रबर स्टैम्प जो है वो हमारे पास स्टेशनरी आइटम है, तो स्टेशनरी आइटम में एक मज़ीद एंट्री का इजाफा हो गया। सर अब हम चलते हैं अगली एंट्री की तरफ और ये है हमारे पास जनवरी 22 की एंट्री जिसमें हमें बताया जा रहा है पेड फॉर टैक्सी फेयर ₹100। सर टैक्सी का किराया दिया है मेरा कन्वेंस है, ठीक है ना, तो 1800 रुपये में से 22 जनवरी को वी हैव पेड फॉर द टैक्सी फेयर, और इसके जो पैसे हैं वो हैं 100 रुपये, और ये 100 रुपये मेरे सर कहाँ जाएंगे, कन्वेंस के कॉलम। ठीक है ना, तो टैक्सी का किराया सर यकीनन कन्वेंस होता है। देखिए ना, आप कन्वेंस के कॉलम में पूरे महीने जितनी भी पैटी कैशियर ने जो एंट्रीज की हैं वो एक जगह पे आ रही, तो ये कॉलम बनाने का ये फ़ायदा है। जब हम एंट्रीज कर रहे होंगे सर, इससे एक और भी फ़ायदा हमें हो जाएगा, और वो ये होगा कि एंट्रीज करते वक्त हमें रेलिवेंट कॉलम्स में से सिर्फ बैलेंसेज उठाकर बस उनका टोटल करके एंट्रीज बनानी होगी, यहाँ से किसी एंट्री को लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत प्लस हो जाएगा, और एंट्रीज इंशाल्लाह अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये काफ़ी डिटेल क्वेश्चन है 2006 का, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन का कराची का हमारे पास, और एक बड़ा डिटेल क्वेश्चन था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। इसी के जैसा क्वेश्चन है 1998, तो वो भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, अगली एंट्री की तरफ चलते हैं। पेड फॉर टैक्सी फेयर के बाद हमारे पास जनवरी 22, फिर जनवरी 25। जनवरी 25 में हमसे कहा जा रहा है पेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन 125। सर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन दोबारा हुई है और पैटी कैशियर ने उसके पैसे दोबारा दिए, तो 25 जनवरी को सर हम एक दफ़ा दोबारा लिख लेंगे पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। यकीनन गुड्स जो है वो ट्रांसपोर्ट किए गए हैं और उसके पैसे थे सर 125 रुपीज़। और सर ये कार्टेज में आएंगे, मैंने कहा आपसे कार्टेज, कैरिएज, फ्रेट, ठीक है, ये सब ट्रांसपोर्टेशन के साइनोनियम्स हैं। ठीक है, 125 रुपीज़, और ये रिकॉर्ड हो गया यहाँ पर। तो अब वंस अगेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि जी हमारे पास अगली एंट्री में क्या है, पेड फॉर एडवांस टू चौकीदार ₹300। सर अब एक चौकीदार को एडवांस दिहाड़ी दी गई होगी एक दिन की, अब जाहिर है उसके लिए कोई रेलिवेंट हेड तो नहीं है मेरे पास। ठीक है, मुझे अगर ये आइडिया नहीं कि वो कहाँ लिखना है तो जाहिर है उसको हम मिसलेनियस में लिखेंगे। ठीक, इसका कोई प्रॉपर हेड नहीं होता,
अगर चेक है मैं यहाँ पर इसकी एंट्री में बताऊंगा पेड फॉर एडवांस टू चौकीदार, ठीक है, वो एडवांस टू चौकीदार वॉज ₹300 और ये 300 रुपये मेरे मिसलेनियस में रिकॉर्ड हो जाएंगे सर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारी जो आखिर की दो एंट्रीज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं सर। एंट्री नंबर 29 जनवरी की जो एंट्री है, एंट्री फॉर द 29 जनवरी इज पेड फॉर VPP रिसीव ₹175, वेरी पर्सनल पार्सल या वेरी इंपॉर्टेंट पार्सल ऑफ द बिजनेस जो बिजनेस ने रिसीव किया सर। कब रिसीव किया? जनवरी 29 को। तो जनवरी 29 का हमने रेफरेंस दे दिया और पेड फॉर VPP, वेरी पर्सनल पार्सल ऑफ द ऑफिस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्सल ऑफ द ऑफिस यू कैन से। और सर आपको पता है ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम का पार्ट है। पोस्ट आई है, मैंने पोस्ट रिसीव की है और उस पोस्ट के मुझे पैसे देने पड़े रिसीव करते वक्त, तो ये ₹175 अपने रेलिवेंट कॉलम में यानी पोस्टेज एंड टेलीग्राम के कॉलम में भी आ जाएंगे। नाउ फाइनल एंट्री फॉर टुडेज क्वेश्चन एंड दैट इज पेड फॉर गम पेपर एटसेट्रा ₹95। गम पेपर ग्लू, ठीक है जी, ये सब स्टेशनरी आइटम है और एक दफ़ा फिर स्टेशनरी के कॉलम में बैलेंस बढ़ जाएगा सर, ठीक है ना। और ये जनवरी 30 का इनफैक्ट कॉलम है, एंट्री आई एम सॉरी, और इसमें हम यहाँ पर बता रहे हैं पेड फॉर गम पेपर एटसेट्रा एंड दैट इज ₹95 मेंशन इन द क्वेश्चन। और सर ये हमें अंदाजा है कि ये स्टेशनरी आइटम है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द क्वेश्चन। सवाल की हद तक सर ये सारी एंट्रीज थी जो हमने रिकॉर्ड कर ली। पहले हमने बताया जी अमाउंट है 1800 जो पैटी कैशियर को हेड अकाउंटेंट की या चीफ अकाउंटेंट की तरफ से मिले हैं। अब उसमें से उसने पैटी कैश एक्सपेंसेस करने हैं, वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए। आइए देखते हैं उन सारे एक्सपेंसेस का टोटल बना कितना। सर ये टोटल बन रहा है 1457, ठीक है। आप एक दफ़ा टोटल एक लकीर खींचेंगे जैसे मैंने यहाँ खींची हुई है, लकीर खींच के आप यहाँ पर नीचे बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जी इसका टोटल बन रहा है 1457 रुपये, और फिर आप 1800 में से 1457 माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो एंडिंग बैलेंस या बैलेंस कैरिड डाउन जो हम कहते हैं वो आ जाएंगे 343 रुपीज़ यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं सर। ये बैलेंस कैरिड डाउन कहलाता है, एंडिंग बैलेंस कहलाता है सर, ठीक है। अब हम जाहिर है अपने हेड कैशियर के पास जब बुक लेकर जाएंगे पैटी कैश बुक, तो हम उसे बताएंगे सर जो आपने हमें 1800 रुपये एज पर दी एग्रीमेंट आपके साथ जो एग्री किया गया था, जो 1800 रुपये बांधे गए थे हमें जो दिए गए थे, उसमें से हमने ये खर्चे किए हैं, आप देख लीजिए। वो जाकर देखेंगे जी कन्वेंस की एंट्रीज, फिर एंटरटेनमेंट की, पोस्टेज एंड टेलीग्राम की, कार्टेज की, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस, एंड आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड ऑफ ऑल द पेमेंट मेड, जो पेमेंट हुई है उनसे सेटिस्फाई होने के बाद वो कहेंगे हाँ जी 1457 का खर्चा आपने किया है, 343 बच रहा है जो कि टोटल 1800 में से हुआ है, ठीक है। आमने सामने आप यहाँ 1800 लिखेंगे तो फिर आप बताएंगे कि हमारे पास जो फरवरी फर्स्ट को जो हमारे पास यहाँ पर पैसे मौजूद हैं पैटी कैश बुक को दोबारा चलाने के लिए, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन जो मेरे पास मौजूद है वो कितना है सर, ज़ाहिर 343 रुपीज़। और हेड कैशियर आफ्टर गेटिंग सेटिस्फाइड हमें जो पैसे उसने देने हैं वो एक दफ़ा दोबारा दे देगा, ठीक है। तो हमारे पास 1800 रुपये दोबारा से हो जाएंगे और फिर पैटी कैश बुक हम चला सकेंगे। तो हम यहाँ पर बताएंगे कि जी ये जो हमारे पास पैसे बच रहे हैं अगले महीने चलाने के लिए सर वो अमाउंट के कॉलम में आएंगे, ज़ाहिर 1800 में से 343 रुपये बचें। और हेड कैशियर जिस तरह मैंने आपको बताया सेटिस्फाई होने के बाद कि हाँ भाई वाकई में इन लोगों ने, यानी आई एम सॉरी ये जो हमारा जो पैटी कैशियर है इसने जो खर्चे किए 1457 के किए, और अगर मैं इसको दोबारा दे देता हूँ ये पैसे एज पर दी एग्रीमेंट, तो इसके पास 1800 रुपये में से 1457 रुपये खर्च करने के बाद जो 343 बच रहे थे, अब मैं इसको 1457 दोबारा दे देता हूँ, दोबारा मैंने इसको ये पैसे दे दिए तो दोबारा से इसके पास मेरे एग्रीमेंट के मुताबिक वही वाले पैसे हो जाएंगे जो हर महीने खर्च करने के लिए मेरे और इसके तय हुए हैं। वो कितने सर, 1800 रुपये। यहाँ पर हम एक दफ़ा दोबारा लिख देंगे पैटी कैश फंड, और ये वाला तरीका हमारा कहलाता है रीइंबर्समेंट,
ठीक है ना, रीइंबर्समेंट हो गया, ठीक, रिप्लेनिशमेंट हो गया, ठीक है ना, रीइंबर्समेंट कह रहा हूँ, रिप्लेनिशमेंट, आई एम सॉरी, रिप्लेनिशमेंट, यानी 1800 रुपये तय हुए थे हर महीने देने के लिए एड कैशियर की जानिब से, उसमें से जितने खर्चे हुए 1457 रुपये के खर्चे हुए, वो 1800 से माइनस किए गए, हमारे पास 343 रुपये एंडिंग बैलेंस बचा, जो अगले महीने का ओपनिंग होगा। हेड कैशियर सारी ट्रांजैक्शन से सेटिस्फाई होने के बाद 1457 दोबारा दे देता है, वो पैटी कैश फंड में दोबारा से शामिल हो जाएगा। इस तरह से 1800 रुपये जो तयशुदा रकम है वो एक दफ़ा से दोबारा रिप्लेनिश हो जाएगी, 1457 प्लस 343, दैट बिकम्स 1800 अगेन, और फिर दोबारा से हमारा जो पैटी कैशियर है वो इस पैसों में से फरवरी के महीने में भी खर्चे कर सकेगा। तो सर ये थी हमारी पैटी कैश बुक। तो सर ये सारे कॉलम्स का, रेलिवेंट कॉलम्स का टोटल लिखना भी ज़रूरी, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह से यहाँ पर कन्वेंस के कॉलम का टोटल आ रहा है 162 रुपीज़, तो मैं यहाँ पर 162 लिख दूंगा, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है वो हमारे पास एंटरटेनमेंट के कॉलम का टोटल हम देखेंगे एक दफ़ा। एंटरटेनमेंट के कॉलम का टोटल है हमारे पास 155 रुपीज़, हम यहाँ 155 लिख देंगे सर। इसी तरह से हमारे पास सर पोस्टेज एंड टेलीग्राम का जो कॉलम है सर उसका टोटल है 260 रुपीज़, हम वो भी लिख देंगे सर, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 260। देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉलम, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन और कार्टेज, इसका टोटल है 225, ठीक है सर, वो लिख देंगे। और इसके बाद सर हमारे पास स्टेशनरी का कॉलम जिसका टोटल है हमारे पास 235, सर ये भी लिखेंगे। और इसके बाद मिसलेनियस जिसका कॉलम है कॉलम टोटल है 420, ठीक है सर। ये रेलिवेंट कॉलम्स के टोटल बनाने के बाद और इनको लिखने के बाद हम ऊपर एक लाइन खींचकर नीचे लाइन खींचकर डबल अंडरलाइन, ठीक है, इस तरह से हमारी पैटी कैश बुक फाइनली बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पेपर में सर इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, प्रॉपर काम करके, और इट विल गिव अस फुल मार्क्स इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अगली वीडियो हमारी होगी इसी ज़ीशान ट्रेडर्स के क्वेश्चन की जनरल एंट्री। जो क्वेश्चन में उसने हमसे कहा था कि हमने बनाकर दिखानी, सर सवाल में उसने हमसे कहा था हमने पास द जनरल एंट्रीज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैटी कैश फंड करना है सर। फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर्स रिकॉर्ड करने जो पैटी कैश फंड के दीगर जो एक्सपेंडिचर्स हुए, तो और मैंने आपको बताया भी है कि एक्सपेंडिचर्स में ये रेलिवेंट कॉलम्स के टोटल लिए जाते हैं और इन सब के नाम से हम बताते हैं कि जी कन्वेंस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, पोस्टेज टेलीग्राम के लिए, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस में हमारा कितना खर्चा हुआ, ठीक है ना। तो इनकी एंट्री से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो अगली हम बनाएंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आने वाले जितने टॉपिक्स हैं जैसे कैश बुक है, स्पेशल जर्नल है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसके भी लेक्चर्स हम ज़रूर अपलोड करेंगे। सर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तमाम लोगों के साथ जो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि पैटी कैश बुक का एक क्वेश्चन है 1998, वो भी अच्छा सवाल है, ये काफ़ी डिटेल क्वेश्चन था तो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप वो क्वेश्चन ज़रूर ट्राई कीजिए। आई होप इस सवाल को देख कर जब आप कॉन्सेप्ट गेट करेंगे और उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे ज़रूर हो जाएगा, और पेपर में भी अगर पैटी कैश बुक का क्वेश्चन आता है तो आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।